का संगत करना। तो संगत करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सब लोग मजबूर होते हैं अपनी आदतों से, अपने व्यवहारों से। हमारे कुछ ऐसे आदत होते हैं जिसको हम करना नहीं चाहते, इसके बावजूद भी वैसा हम करने लगते हैं। ऐसी कुछ बुराइयां होती है जिसको हम अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहते, उसके बावजूद भी उसको हम किए जाते हैं। बार बार हम उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं किंतु छोड़ नहीं पाते। जैसे सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, उसके बावजूद भी हम उठ नहीं पाते, हमारी मजबूरी है। हम अपनी आदतों से हारे हुए लोग, हम अपने व्यवहारों से हारे हुए लोग होते हैं। सबको पता है कि जीवन को सफल कैसे बनाना है, वो ज्ञान है, उसके बावजूद भी सफल होने के जो एक्शन है उसको कोई करता नहीं है। अपने शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर स्वयं व्यक्ति होता है। उसको पता है कि वो किस गलती के कारण से बीमार पड़ा है, उसके बावजूद भी वो अपनी गलतियों को दूर नहीं कर पाता। जिस प्रकार से अपने पैर पर लगे हुए कांटे खुद नहीं निकाले जाते, तो कांटा निकालने के लिए किसी दूसरे का सहयोग की जरूरत पड़ता है। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत से कांटे हैं जिसको खुद नहीं निकाल सकते। इसीलिए उस काम को करने के लिए किसी और को जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन यदि हम जिम्मेदारी न दें तो भी सबसे सहज तरीके से, सबसे आसान तरीके से अपने उस व्यवहार को, अपनी आदत को, अपनी बुराइयों को, अपनी बीमारियों को सहजता से दूर करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वह है संगत। जब हम संगत में जुड़ते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे भीतर किस प्रकार से अंदरूनी सफाई की प्रक्रिया हो रही है। जब हम संगत में जुड़ते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि किस प्रकार से हमारे भीतर परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस तरीके से भीतर की इंजीनियरिंग हमको परिपक्व कर रहा है। इसलिए संगत का बड़ा महत्व है। यदि आप बताए हुए निर्देशों को पालन न भी करें तो भी वो आपके भीतर कम से कम 40-50% परिवर्तन तो कर ही देता है। हमारी सोचने की क्षमता, हमारे काम करने के तरीके, सब कुछ में परिवर्तन होने लगता है। इसलिए इस संगत का बड़ा महत्व है और इस संगत का नाम है कोया पुनेम संगति। प्राकृतिक सत्य के मार्ग पर चलते हुए, प्राकृतिक सत्य के ज्ञान को सुनते हुए, इस 3 महीने के भीतर में जो परिवर्तन आपके भीतर होगा वो परिवर्तन शायद ही आप
दवाई खा करके या अन्य कोई तरीके से कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब हार्ड मास का पुतला जो हमें दिखाई देता है, और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा बुद्धि। इन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। और जिस प्रकार से शरीर को की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए, शरीर के तंदुरुस्ती के लिए हम अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, सुकून की नींद सोते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, मनोरंजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो मस्तिष्क है उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छे अच्छे ज्ञान, अच्छी अच्छी बातें, संगत की जरूरत होती है। सिर्फ भोजन करने से बुद्धि नहीं बढ़ता है। अच्छी अच्छी भोजन करने से शरीर का विकास होता है, किंतु अच्छी अच्छी भोजन करने मात्र से ही बुद्धि विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाथी चाहे अन्य जानवर ज्यादा भोजन करते हैं तो उनका शरीर बहुत बड़ा हो जाता है, इसके बावजूद भी बुद्धि इंसानों से कम ही है। इसका मतलब बुद्धि के विकास में अति मात्रा में भोजन करना जरूरी नहीं है। बुद्धि की भूख मिटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ज्ञान। दिमाग का, मस्तिष्क का भूख ज्ञान से मिटता है। लेकिन ज्ञान सही ना हो, जिस प्रकार से हम गलत भोजन का सेवन करें, नशीले पदार्थों का सेवन करें, जहरीले पदार्थों का सेवन करें, तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है और ठीक से शरीर काम करता नहीं है, काम करना अच्छे से बंद कर देता है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान को भी बड़ा फूक फूक करके, छान छान करके लेने से ही मस्तिष्क ठीक ठाक रहता है। इस मस्तिष्क में यदि गलत ज्ञान चला गया तो मस्तिष्क बीमार पड़ जाएगा और पूरे जीवन को अलग डायरेक्शन में ले जाएगा, गलत दिशा में ले जाएगा। इसलिए ज्ञान भी सही हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और चारों तरफ ज्ञान बिखरे हुए हैं, हर कोई ज्ञान देने की फिराक में रहता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो भी ज्ञान देना चाहता है। ऐसी स्थिति में हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग जो है, उसके पास जो क्षमता है, मस्तिष्क के पास, उसके पास जो पावर है, वो पावर से वो भटक जाता है, वो भ्रमित हो जाता है, वो गुमराह हो जाता है और अपनी काबिलियत का, अपनी क्षमता का, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए सही ज्ञान क्या है और सही रास्ते क्या हैं, उसको समझ सके, सही रास्ते का चुनाव कर सके। हमारे मस्तिष्क में इतनी तर्क क्षमता होनी चाहिए, इतना विवेक की क्षमता होनी चाहिए कि सही गलत क्या है उसकी हम फैसला कर सकें। उस प्रकार के ज्ञान ही सही ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान
जो हमारे सही गलत की समझ को खत्म कर दे, ऐसा ज्ञान जो हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी तर्कशीलता को, हमारी कल्पना शक्ति को कमजोर कर दे, वो ज्ञान सही नहीं है। वही ज्ञान सही है जिस पर हमको रास्ते दूर तक दिखाई दे। ऐसा ज्ञान जिसको पा करके हमारा दूर को देखने की दृष्टि विकसित हो जाए, समझ विकसित हो जाए। और वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के पास है। इसलिए संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान प्रकृति के रहस्यों को समझते हुए, प्रकृति के दर्शन को समझते हुए, प्राकृतिक ज्ञान, कुदरती ज्ञान और कुदरती रास्ते का इस्तेमाल करते हुए संगत कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जब हम ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान मतलब होता है एक प्रकार से जानना, किसी विषय को जानना, किसी के बारे में जानना ज्ञान है। और जानना की दो स्थिति है, एक तो किसी विषय के बारे में जान लेना और दूसरा उस विषय को खुद अभ्यास करके अनुभव कर लेना। खुद अभ्यास करके अनुभव कर लेने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। तो सिर्फ जान लेना पर्याप्त नहीं है, उसको सीखना भी जरूरी होता है, उसको सीख लेना। हमेशा से यह कौतूहल का विषय रहा है कि ये संसार क्या है, ये दुनिया क्या है, कितना बड़ा है, किसने इस दुनिया को बनाया। और हमेशा से यह कौतूहल का विषय रहा है कि हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए, महापुरुष हुए, उन सब लोगों ने संसार के रहस्य को जानने का प्रयास किया। सब लोगों ने जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के ज्ञान की शुरुआत इस बात से होती है कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये संसार क्या है, इस संसार को किसने बनाया, कौन बनाया, कब से बना हुआ है, और इस संसार में किन किन प्रकार के पावर है, शक्तियां है, कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं। सब कुछ ज्ञान इसी संसार के भीतर, इसी संसार के दायरे में घूमता है। और साथ में हमारे जीवन के इर्द गिर्द सारे ज्ञान घूमते हैं। और इन्हीं सारे ज्ञान को परत दर परत इस संगत कार्यक्रम में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और इस ज्ञान को जानने की प्रक्रिया में बहुत से लोगों ने चिंतन किया, रिसर्च किया, शोध किया, किंतु अभी तक इस संसार के गूढ़ रहस्यों के अंतिम छोर तक कोई पहुंच नहीं पाया, कोई जा नहीं पाया, और शायद ही कोई संपूर्ण ज्ञान को अर्जित कर सकता है। इस संगत कार्यक्रम में हम ये भी
जानेंगे कि हमारे पूर्वज किस तरीके से इन रहस्यों को जानने का प्रयास किया और किस हद तक इस संसार के और जीवन के रहस्यों को उन्होंने समझा। अब ये दुनिया, ये संसार कैसे बना हमारे पूर्वजों के दर्शन के अनुसार, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पास अभी वर्तमान में जो बुद्धि है वो दो प्रकार से सोचता है। एक अपने तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके रहस्यों के तह तक जाने का प्रयास करता है। दूसरा हमारे पास धर्म बुद्धि है, जो रहस्यों के तह तक जाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसको मान लेने की सिद्धांत पर काम करता है। हमारे पास विचार करने की दो प्रकार की प्रणाली वर्तमान में है। एक तो विचार करने की तार्किक प्रणाली और दूसरा विचार करने की धार्मिक प्रणाली। तार्किक प्रणाली में हमारे मन में हजारों प्रकार के सवाल पैदा होते हैं और उन सवालों के उत्तर खोजते हैं। धार्मिक प्रणाली में सवाल नहीं करते, उसमें तर्क नहीं करते, उसमें सिर्फ यह मान लिया जाता है कि कोई ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह, ईश्वर इस संसार को बनाया है और वही इस संसार को संचालित कर रहा है। हम कुछ नहीं है, जो भी कर रहा है वो ईश्वर भगवान कर रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं, मान के चलते हैं। उस पर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार के विचार करने की प्रणाली को धार्मिक प्रणाली कहते हैं। तार्किक प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली होता है, प्राकृतिक प्रणाली होता है। उसमें रिसर्च करने की असीम संभावनाएं होती हैं और जितना आप तर्क करते चले जाते हैं उतना विज्ञान के परत खुलते चले जाते हैं। तार्किक प्रणाली में विचार करने की तार्किक प्रणाली है, उसको हम वैज्ञानिक प्रणाली भी कह सकते हैं और उसको हम प्राकृतिक प्रणाली भी कह सकते हैं। लेकिन विचार करने की जो धार्मिक प्रणाली है, वहां पर आगे रिसर्च करने की, आगे शोध करने की, आगे नए तथ्यों को जानने की जो सीमा है वो खत्म हो जाती है और एक ही विश्वास को हमारे भीतर हम लोग पालन करते हैं। जिस प्रकार से यदि किसी को भोपाल जाना हो तो भोपाल जाने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई ट्रेन में जा सकता है, कोई बस में जा सकता है, कोई अपने कार में जा सकता है। उसी प्रकार से इस दुनिया को समझने के भी दो रास्ते हैं। एक प्राकृतिक और तार्किक तरीके से इस दुनिया को समझना और दूसरा धार्मिक तरीके से इस दुनिया को समझना। इसीलिए दो प्रकार के विचार करने की प्रणाली है। विचार करने की तार्किक प्रणाली और विचार करने की धार्मिक प्रणाली। धार्मिक प्रणाली बाद में जब धर्म बना तब इंसानों ने डेवलप किया। तार्किक प्रणाली विशेष करके इंसानों के पास है।
बहुत से जीव जंतुओं में जो तार्किक प्रणाली है, तर्क करने की क्षमता है, वो सबसे ज्यादा इंसानों के पास है, कोई तुर्जनों के पास है, मनुष्यों के पास है, मानव के पास है। अब ये तार्किक प्रणाली से पहले, ये तार्किक प्रणाली भी इंसानों ने प्रकृति से, कुदरत से अर्जित किया है, डेवलप किया है, विकसित किया है। तार्किक प्रणाली से पहले हमारे पास, तर्क बुद्धि से पहले हमारे पास सहज बुद्धि हुआ करता था, और अभी भी सहज बुद्धि है। तो प्राकृतिक जो बुद्धि है उसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं, एक सहज बुद्धि और दूसरा तर्क बुद्धि। अगर हम धर्म बुद्धि को इधर पीछे छोड़ दिए, सहज बुद्धि और तर्क बुद्धि। सहज बुद्धि स्वमेव ही नेचर से संचालित होता है, प्रकृति से संचालित होता है। जैसे यदि बकरी के बच्चे को पानी में फेंक दिया जाए, नदी में, तो बकरी का बच्चा तैरते हुए पानी को पार कर जाता है, जबकि उसको किसी ने पानी में तैरना नहीं सिखाया है। इसके बावजूद भी उसका बुद्धि काम किया कि कैसे पानी से बचना है, कैसे पानी से तैर के निकलना है। तो बकरी के बाद जो ये बुद्धि था, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त सहज बुद्धि है। और जब हम उसको सीख करके, अभ्यास करके, जिस बुद्धि के माध्यम से हम तैरते हैं, उसमें तर्क बुद्धि का इस्तेमाल होता है। कुदरत ने, प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं को सहज बुद्धि दिया हुआ है। मतलब वो जीव जंतु अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करे तो भी कुदरत ने इतनी पावर दिया हुआ है कि अपनी उस सहज बुद्धि का इस्तेमाल करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ा लेता है। तो जब तर्क बुद्धि का विकास हुआ, तब हमने जानने का प्रयास किया कि ये दुनिया कैसे बना, किसने बनाया। सहज बुद्धि वाले जो जीव जंतु है, उसको जानने की कभी जरूरत नहीं हुई, वो स्वयं प्रकृति होते हैं सहज बुद्धि वाले। जिस प्रकार से बहुत दिनों से मैं सोच रहा था एक अच्छा सा ब्रांडेड शू लेने का, फाइनली मैंने ले लिया, वो भी फ्लिपकार्ट से। हमारे जो शंभू शेख है, जिनके बारे में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, हमारे पंचखंड धरती के मालिक शंभू शेख, जिस समय पूरी दुनिया में मध्य पाषाण काल चल रहा था, उस समय हमारे शंभू माधव, जिनके 88 पीढ़ियों ने हमारे भूभाग पर राज किया, उनके मन में भी ये प्रश्न पैदा हुए कि संसार कैसे बना, किसने बनाया, इसकी सीमा कहां तक है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उन्होंने इस बारे में जो रिसर्च किया, इस बारे में जो सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत को आधार मानते हुए ये कोई अपने संगत के विषय वस्तु आगे बढ़ेंगे। धर्म बुद्धि के अनुसार इस संसार की रचना कैसे हुई, तर्क बुद्धि के अनुसार
इस संसार की रचना कैसे हुई, इस दोनों बातों को तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे। धर्म बुद्धि के अनुसार जब हम रिसर्च करते हैं, उसके अनुसार जब विचार करते हैं, तो यह बात सामने आती है कि संसार की रचना ईश्वर ने की है, भगवान ने की है, ब्रह्मा ने की है। जितने भी धर्म वाले हैं, सभी धर्मों का दावा है कि संसार की रचना उसके भगवान ने की है, उनके ईश्वर ने की है। और इस संसार को वही ईश्वर, वही भगवान चला रहा है, वही सबको जीवन देता है और वही सबकी जीवन को हरता भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से संसार की स्थिति है, संसार की रचना है। तर्क बुद्धि के अनुसार जो वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च करते हैं कि संसार की रचना कैसे हुई, तो वैज्ञानिक बुद्धि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संसार आकाश मंडल में है। उसमें से पृथ्वी एक ग्रह है हमारे सौर मंडल का, जो अपने धुरी पर तो चक्कर लगा रहा है, साथ में सौर मंडल का भी चक्कर लगा रहा है। और इस संसार की रचना करोड़ों साल पहले बिग बैंग की घटना से हुई, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का कहना है, ऐसा जो है तर्क बुद्धि वालों का कहना है, ऐसा विज्ञान बुद्धि वालों का कहना है कि संसार की रचना किसी ईश्वर भगवान ने नहीं किया, बल्कि प्रकृति ने इस संसार को रचा है। और इस प्रकृति में एक महान घटना हुआ, बिग बैंग की घटना हुआ, जिसके कारण से दुनिया बना। धर्म बुद्धि के अनुसार सूर्य 7 घोड़े पर सवार होकर के धरती का चक्कर लगा रहा है। धर्म बुद्धि के अनुसार सूर्य एक भगवान है और वो घोड़े पर सवार होकर के धरती का चक्कर लगा रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण से। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य 7 घोड़े पर सवार हो ही नहीं सकता, वो धरती से कई गुना बड़ा, सैकड़ों गुना बड़ा एक आग का गोला है। उसमें सिर्फ आग ही आग है, आग की लपटें हैं, आग का तूफान चलता है उसमें, सूर्य में। वो आग का गोला है। जबकि धर्म बुद्धि के अनुसार क्या है, वो 7 घोड़े पर सवार होकर के वो धरती की परिक्रमा कर रहा है, वो सूर्य देवता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धरती से सैकड़ों गुना बड़ा आग का गोला है। धर्म दृष्टिकोण से धर्म बुद्धि वालों का पृथ्वी को लेकर के जो राय है, ये जो धरती है, धरती कहाँ टिका है? शेषनाग के सिर पर टिका है। शेषनाग ने इस धरती को अपने सिर पर उठा करके रखा हुआ है। शेषनाग बीच बीच में जब बूढ़ी बदलता है तो धरती कांपता है, हिलता है, ऐसा धार्मिक लोगों का कहना है। जबकि विज्ञान बुद्धि, तर्क बुद्धि वालों का कहना है कि पृथ्वी एक गोलाकार ग्रह है सौरमंडल का, और ये आसमान में लटका है, जिस प्रकार से तारे आसमान में लटके होते हैं। नीचे भी आकाश है, ऊपर भी आकाश है।
धर्म बुद्धि वालों के अनुसार इस धरती में सतह पर जहां पर हम लोग रहते हैं वो मृत्यु लोक है, और उसके नीचे एक और दुनिया है जिसको पाताल लोक कहते हैं, और आसमान में एक और दुनिया है जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से। और तीनों लोक कनेक्टेड हैं। और तीनों लोक के लोग आपस में एक दूसरे लोक में आना जाना करते हैं। स्वर्ग लोक से देवता धरती पर आता है, पाताल में जाता है, और मृत्यु लोक के लोग मर करके स्वर्ग और नरक में आसमान में जाते हैं, और जो पाप करता है वो पाताल लोक में जाता है। ऐसा धर्म वालों की इस संसार को लेकर के समझ है, और इसी मान्यता को वो सबको बताते फिरते हैं अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने कहानियों के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से। जबकि विज्ञान के अनुसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से के अनुसार इस धरती की सतह पर ही जीवन है। उसके नीचे जब गहराई में जाएंगे तो वहां खनिज है, वहां जल है, और धरती की गहराई में जब जाएंगे तो भीतर में धधकता हुआ लावा है, आग है, गर्म है। धरती में ज्यादा गहराई तक जाया नहीं जा सकता, हर चीज पिघल जाएगा। धरती को इस छोर से उस छोर तक छेद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धरती के भीतर बहुत बड़ा चुंबक है। इस पार से उस पार पार नहीं हुआ जा सकता, वैज्ञानिकों का कहना है। और ये बात प्रयोग सिद्ध प्रमाणित है। वैज्ञानिक ऐसे हवा हवाई बात नहीं करते, इसको प्रयोग करके, प्रमाणित करके वो लोग बताते हैं। ऊपर में आसमान में कोई स्वर्ग या नरक नहीं है। ऊपर में सिर्फ चांद, तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र हैं, आकाशगंगा है, जो नीचे भी है। हमारे पहुंच की सीमा पर चंद्रमा है, वैज्ञानिकों की पहुंच की सीमा पर। और मंगल ग्रह तक भी वैज्ञानिकों की दृष्टि है, जिस धरती से अरबों खरबों किलोमीटर दूर है। और चंद्रमा भी इसी धरती की तरह है, लेकिन वहां जीवन नहीं है, वहां पानी नहीं है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ मिट्टी और पत्थर है। वैज्ञानिक जो अपना सिद्धांत देते हैं, संसार को लेकर के जो वो समझ या ज्ञान जो प्रसारित करते हैं, वो प्रयोगात्मक प्रमाण के आधार पर होता है। और धार्मिक वालों ने जो संसार को समझने की जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो ज्ञान दिया, वो सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना पर आधारित है। उसके पीछे कोई शोध, कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं है। बस एक अनुमान लगा करके कथा कहानी बना दिया गया।
इस संगत कार्यक्रम में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ज्ञान और सही समझ हमारे भीतर विकसित होता चला जाएगा। और साथ में हम लोग अपने भीतर अंदरूनी परिवर्तन के लिए हमारे समूह से द्वारा स्थापित योग और तंद्रा का भी अभ्यास करते चले जाएंगे। योग का मतलब है जुड़ना, प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ना, अपने भीतर की शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ना, उसका अभ्यास करेंगे। जिस प्रकार से बिजली के तार में करंट होता है, किंतु उसको जब हम बल्ब के साथ नहीं जोड़ेंगे तो जल नहीं सकता, प्रकाशित नहीं हो सकता। वैसे ही हमारे भीतर भी पावर होता है, शक्ति होता है, किंतु जब तक उसको हम नेचर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, हम भीतर से प्रकाशित नहीं हो सकते, हमारे पावर जागृत नहीं हो सकता। जिस प्रकार से माचिस की तीली में आग होता है, किंतु उसको आग को पैदा करने के लिए उसको रगड़ना पड़ता है, तब आग पैदा होता है। उसी प्रकार से हमारे भीतर भी पावर है, शक्ति है, सब कुछ है प्रकृति की, किंतु उसको जागृत करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए हमारे शंभू शेख ने योग और तंद्रा की टेक्निक दी। चने के बीज में एक चने का पौधा होता है, किंतु दिखाई नहीं देता, अनुकूल वातावरण मिलने पर अंकुरित होता है। वैसे ही हमारे भीतर भी संपूर्ण प्रकृति समाहित है और उसके पावर समाहित है, किंतु हमको ज्ञात नहीं होता, जिसके कारण से हम शक्तियों को, उन पावरों को कभी जागृत ही नहीं कर पाते और ऐसे ही बुढ़ा करके खत्म हो जाते हैं। तो योग और तंद्रा का भी इसमें हम लोग अभ्यास करेंगे। आज प्रथम दिन है, इसलिए